हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं रवि आप सभी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूँ। मैं आज आपके लिए बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाया हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के डेफिनेटली पूछेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक आपका मेटल्स नॉन मेटल्स के है। मैं इसका लेक्चर पढ़ा दिया हूँ। आप एक बार विजिट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, वहाँ से कुछ आपको कुछ नॉलेज मिल जाएगा और दूसरे बच्चों को शेयर कर दिए ताकि वो इस क्लास सेशन का फायदा ले सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन लिया हुआ। क्या क्वेश्चन है बालक, दिखे तो। गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल। हमको क्या एग्जांपल देना किसका, मेटल का। इसमें कौन सा क्वेश्चन है, देखिए पहला। इज अ लिक्विड एट ए रूम टेम्परेचर। कौन सा ऐसा मेटल है जिसका रूम टेम्परेचर में क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। कोई एक मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। वो कौन सा मेटल बालक, वो है आपका मर्क्यूरी। कौन सा, एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चन। अब एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैं आपको कराता हूँ। वो आपका कौन सा मेटल है, मर्क्यूरी। कौन सा, मर्क्यूरी क्या से रिप्रेजेंट करते हैं हम, Hg से, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आपका, कैन बी कट इजिली विथ नाइफ। कौन सा, जो छुरी से आसानी से कट से, क्या आप जो छुरी को, एक ऐसा मेटल का नाम बताइए जो छुरी से आसानी से कट जाए। वो कौन सा मेटल है, वो आपका मेटल है सोडियम। कौन सा है बताइए, सोडियम। सोडियम हम क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, Na से। चलिए नेक्स्ट मेटल क्या है क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। कौन सा, कोई एक ऐसा मेटल का नाम बताइए जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। वो कौन सा मेटल है, सिल्वर। वो कौन सा मेटल, सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। ये इसमें आप हीट भी आसानी से फ्लो करवा सकते हैं, करंट भी। आप जो सोलर प्लेट देखें बड़ा बड़ा, उसमें कौन सा वायर से कनेक्ट रहता है, वो सिल्वर वायर से कनेक्ट रहता है। क्यों, क्या कि उसमें बेस्ट कंडक्ट, उसमें बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण करंट क्या आसानी से फ्लो हो जाती है। समझ गए, कौन सा है, सिल्वर। इसको क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं बालक, Ag से। क्या चीज से, Ag से। नेक्स्ट कंडक्टर देखिए, इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। कौन सा ऐसा मेटल है जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, बताइए। वो आपका है लीड। क्या है, लीड। हम क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, Pb से, ठीक है। चलिए कुछ आपका केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। आयरन विथ स्टीम। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के कंफर्म है पूछेंगे। ये मेटल्स नॉन मेटल्स है, ठीक है। आपको इसे आयरन विथ स्टीम, आयरन को पानी के साथ रिएक्ट कराना, भाप के साथ। कैसे रिएक्ट कराइएगा, चलिए देखते हैं। हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, आयरन। क्या लिखेंगे, आयरन। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है ये, वाटर के साथ। ये क्या बनेगा मेरा, फेरस ऑक्साइड। कैसे लिखेंगे, Fe3O4 प्लस H2। चलिए ये क्या हो गया, इसका रिएक्शन हो गया। चलिए इसको हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए तो यहाँ पे कितना है, 3 आयरन, कितना 3 आयरन, कितना 4 ऑक्सीजन है। 4 ऑक्सीजन हम अपने लिखेंगे 4। 4 ऑक्सीजन हो गया, कितना 4, 8 हाइड्रोजन, कितना हो गया 8। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 8। 8 हाइड्रोजन हो गया। तो ये कितना आयरन, यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ पे 3 लिखेंगे। चलिए ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया आपका। समझिए कैसे बैलेंस करना है। जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सारे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। पहला हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, कैल्शियम विथ वाटर। क्या, कैल्शियम विथ वाटर। कैल्शियम का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, पानी के साथ। आप इसको एक बार ट्राई कीजिए। चलिए मैं ट्राई करता हूँ, मैं बता देता हूँ। कैल्शियम का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, पानी के साथ। Ca+H2O। ये क्या देगा आपका, पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये क्या है आपका, लिक्विड में है। सर ये गैस के टेम्परेचर कैसे, गैस में। ठीक है, यहाँ देखिए कैल्शियम का रिएक्शन किस साथ, पानी के साथ। क्या बनेगा मेरा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या देगा, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन। चलिए अब इसको भी हमको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। चलिए क्या करना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को हमको क्या करना है, इक्वल करना है। चलिए इक्वल करते हैं। ये नहीं इसका कितना, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन,
2 हाइड्रोजन 4 हो गया, तो हम नहीं लिखेंगे 2, 2 2 4, 2 कार्बन कितना, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन हो गया, कैल्शियम कितना, एक कैल्शियम एक कैल्शियम, इक्वल हो गया। कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या पोटासियम विथ वाटर, पोटासियम को किससे रिएक्शन करवाएंगे हम, वाटर के साथ। हम क्या जानते हैं पोटासियम का फॉर्मूला कि, चलो मैं इसको एक बार मिटा, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं ऊपर में लिखूं नीचे काट जाए, ठीक है। मैं इसको मिटा दूं, मिटा दीजिए सर। पोटासियम का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे हम, पानी के साथ। ये क्या देगा मेरा, पोटासियम ऑक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या देगा मेरा, हाइड्रोजन गैस। चलिए हम क्या करना है यहाँ पे, अब हमको बैलेंस करना है। अब तो बैलेंस करने जानते हैं, अब तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एटॉमिक नंबर याद करना है। उसमें हमको इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन करेंगे, लास्ट ऑर्बिटल जितना इलेक्ट्रॉन होगा उससे हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। जो ऑर्बिटल का लास्ट ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो क्या होगा, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो उतना एलिमेंट को क्या कर कंबाइन करके एक कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। चलिए इससे कितना वैलेंसी होता है पोटासियम का, बताइए। देखिए नहीं जानते तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे पोटासियम कितना होता है, पोटासियम कैल्शियम 19, 2 8 कितना 10 हो गया, फिर कितना बचेगा 8, 8 2 16, 2 18, कितना बच गया 1, कितना वैलेंसी हो गया इसका, एक वैलेंसी हो गया। कितना एक अपना एक एलिमेंट को रिएक्ट करेगा अपने साथ, ठीक है। चलिए क्या बन गया यहाँ पे KOH, इसका एक इसका हो, ठीक है। क्या बन गया मेरा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2 1 3, यहाँ पे कितना है 2, गड़बड़ है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हमको करना पड़ेगा 2, यहाँ पे हम क्या करना है 2। देखिए कितना हो गया नंबर पोटासियम 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन भी 2, ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन 2, कितना हो गया देखिए, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे गिने कितना 4। पोटासियम कितना हो गया मेरा 2, यहाँ पे कितना पोटासियम मेरा 1, यहाँ पे हम क्या करें इससे 2 से कर देंगे, हो गया बैलेंस। कितना आसान है, किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और हम आगे क्वेश्चन लेते हैं। अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे आपका क्वेश्चन लेता हूँ। इसको मिटा दूं, मिटा दीजिए। आपका क्वेश्चन है, राइट द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, क्या क्वेश्चन, डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। क्या, सोडियम, क्वेश्चन आपका है सोडियम, दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैग्नीशियम, तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, तीसरा क्वेश्चन आपका है सोडियम मैग्नीशियम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, चलिए इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, आप इसको ट्राई कीजिए, इसका हम बताते हैं। आपका लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो क्या होगा आपका डॉट स्ट्रक्चर, उसी को हमको रिप्रेजेंट करके दिखा देना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सबका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, इसके बाद उसको हम इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन करेंगे। इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन करने के बाद जो उसमें एक इलेक्ट्रॉन बचेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, उसको हम क्या करेंगे, उसी को हम यहाँ पे बिंदा टिक्की जो बिंदी से चिपका देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या जाता है, सोडियम, सोडियम, सोडियम का क्या होता है केमिकल फार्मूला बताइए, अभी मैंने बताया था क्या होता है, एक बार ट्राई कीजिए फटाक से। केमिकल फार्मूला होता है सर
Na, क्या था सोडियम का Na, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया वाला 11। चलिए अब इसका हम करें इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन 2 8 कितना 10 और 1 11 कितना बच गया लास्ट ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। एक इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा, ये ट्रांसफर करना चाहेगा, किसी को डोनेट कर देगा, किसी मतलब किसी को शेयर कर देगा या ट्रांसफर कर देगा। आप ले लीजिए या रख लीजिए, वही बात होगी। ठीक है, चलिए इसका हम क्या करेंगे, सोडियम में लिखेंगे ऐसे Na और एक बिंदु ऐसे थमा देंगे, ये क्या होगा इसका डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब चलिए हम क्या मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर बताइए 12। कितना होता है 12 मैग्नीशियम। इसे क्या चीज से रिप्रेजेंट करें मैग्नीशियम को, सोडियम हो गया ये, सॉरी मैग्नीशियम को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं बालक, Mg से। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, इसको मिटा के यहाँ पे दे दो। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना हो गया 12। एक मिनट चेक कर रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। चलिए इसको फिर से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन करेंगे। चलिए करते हैं, कितना होगा बताइए। तो पहला ऑर्बिटल में 2, दूसरा में कितना 8, कितना हो गया 10 और 2 12। ये कैसे मतलब ये पहला कौन सा स्टेट है, केस है, दूसरा एल, दूसरा एम, कौन सा रूल को फॉलो करता है 2n² को। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल जितना इंक्रीज करेगा उतना जो लास्ट ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या बढ़ जाएगा, किससे बढ़ेगा 2n² से बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 रखते हैं तो 2 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 2। पहला ऑर्बिटल कितना गया 2, अहम दूसरा नंबर ऑफ ऑर्बिटल सेकंड रखेंगे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 2 8 8 हो जाएगा। फिर हम 3 रखेंगे कितना हो जाएगा 3 3 9 2 18। बट यहाँ लास्ट ऑर्बिटल हमको कितना, जितना हमको बचा है रिमेनिंग हमको वही लिखना है, अपने दिमाग से एक्स्ट्रा नहीं लिख देना है। ठीक है सर, लास्ट ऑर्बिटल में 18 होता है, आप 2 कैसे लिख दिए, वैसे नहीं करना है। जो दिया गया है हमको उसी को लिखना है, अपने से कुछ ज्यादा सोचना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, कितना लास्ट ऑर्बिटल में 2 है, इसका हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बालक, इसका हम रिप्रेजेंट सर Mg लिख दीजिए और 2 डॉट दे दीजिए। ये क्या होगा इसका डॉट रिप्रेजेंटेशन। क्लियर, ऑल क्लियर। अभी पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता है बालक 8। कितना होता है 8। इसके फिर से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन करेंगे। पहला ऑर्बिटल कितना 2, दूसरा में 6 6। देखिए लास्ट ऑर्बिटल कितना बच गया 6 इलेक्ट्रॉन बच गया। 6 इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, इसका और कितना चाहिए लास्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसका क्या ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे डॉट रिप्रेजेंटेशन, देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन कितना लास्ट ऑर्बिटल में 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे 2 2 4 5 6। ये क्या हो गया इसका डॉट रिप्रेजेंटेशन हो गया। लास्ट ऑर्बिटल में जितनी संख्या है उतना उसका क्या, उतना ही हम उसका डॉट दे देंगे, जितना नंबर ऑफ डिजिट होगा उतना नंबर ऑफ डॉट्स होगा। ठीक है, 6 है 6 डिजिट दे दिए। ठीक, ओके ऑल क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तरह मैं, ठीक इसको मिटा देता हूँ। Write the formation of sodium oxide and magnesium oxide. So the formation of sodium oxide and magnesium oxide. ये क्वेश्चन है हाँ, by transfer of electron. चलिए आपका
आपका ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका 1 मार्क्स का पूछे जा सकते हैं। इसको आपको बनाना कैसे है, सोडियम ऑक्साइड को कैसे फॉर्मेशन हो वो आपको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपका सोडियम ऑक्साइड क्वेश्चन सही है ना, सॉरी यहाँ पे N2O है, Mg, ठीक है। चलिए आपको सोडियम ऑक्साइड कैसे फॉर्मेशन हो उसकी आपको जानकारी देना है, कैसे हुआ है चलिए देखते हैं। आप सोडियम को सबसे पहले हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर लिखेंगे, ठीक है 11। इसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन करेंगे, कितना 2 8 1, 11 पुर गया। अब देखिए ऑक्सीजन, फिर हम ऑक्सीजन को लिखेंगे, कितना एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का बताइए 8। अब हम क्या करेंगे सर, फिर से हम इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन करेंगे, 2 6। देखिए कितना लास्ट ऑर्बिट कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इससे कितना सोडियम का कितना सोडियम के साथ रिएक्ट करना चाहिए, 2 सोडियम के साथ रिएक्ट करना चाहिए। क्यों, इसको सोडियम का एक एलिमेंट में लास्ट ऑर्बिट कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1 है, इससे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना 2 इलेक्ट्रॉन। हम नहीं लिखेंगे हम, एक सोडियम एक इसके पास, एक सोडियम एक इसके पास है, ऑक्सीजन यहाँ पे है, ऑक्सीजन लास्ट ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 2 6। ये क्या चाहेगा, ये दे देगा इसको, ले बेटा तुम ले लो। ये क्या करेगा, ले बेटा तुम भी ले लो। यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसमें बन जाएगा सोडियम प्लस ऑक्सीजन, कितना हो जाएगा 2 माइनस। क्यों 2 माइनस हो गया, कह के देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये दिया, ऑक्सीजन कितना एक्सेप्ट किया 2 एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे कितना ना, ये क्या बन गया मेरा सोडियम ऑक्साइड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट हमको ये स्टैंडर्ड आपका नहीं हुआ। स्टैंडर्ड लिखने के कैसे हम लिखेंगे, Na2O। कितना आसान है, किसी कोई दिक्कत। और सर यहाँ पे को समझ नहीं आया, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन दिया, एक ई दिया एक ई दिया, हमें कितना चार्ज हुआ, एक एलिमेंट है, हम कितना सॉरी 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना दिया, देने वाला कितना है, एक एलिमेंट है, मतलब ये 2 को एलिमेंट अपने साथ दिया, 2 क्या एक को दे दिया। क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्या हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का कैसे फॉर्मेशन होता है वो लिखेंगे अपन, ठीक है। चलिए अब इसको यहाँ जरा से इसको आप ब्रैकेट में से बंद करके दिखा सकते हैं इसको, इससे कोई जरूरी भी नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे इसको ओपन फॉर्म में लिख सकते हैं, क्लोज फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। चलिए मैं इसको मिटा दूं, मिटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे फॉर्मेशन होगा, चलिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Mg का 12। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन करेंगे, 2 8 10 2 12। ऑक्सीजन कितना हो गया 8 2 6। देखिए कितना लास्ट ऑर्बिट कितना, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, कितना होने के लिए, स्टेबल होने के, स्टेबल कितना इसको जाता है 8 रिक्वायरमेंट होता है। बट यहाँ पे भी कितना है 6 है, तो ये क्या 2 इसको दे देगा, ये क्या, ये भी स्टेबल हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, देखिए हम, देखिए मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 1 2 2 4 2 6, ये क्या दोनों इसको दे देगा। इसको देने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए तो बताइए, ये 2 इलेक्ट्रॉन ई ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा MgO। बस यहाँ पे चार्ज नहीं लिखेंगे, चार्ज क्यों लिखेंगे, तो चार्ज आप बोलते चलिए मैं चार्ज लिखते हैं, क्या +2 हो गया मेरा, यहाँ पे क्या हो गया मेरा -2 हो गया। दोनों में क्या होगा आपस में, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया लास्ट में MgO। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
वाई सोडियम एलिमेंट, क्वेश्चन क्या है, वाई सोडियम एलिमेंट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम एलिमेंट को, क्वेश्चन देख लिया आप एक बार, वाई सोडियम एलिमेंट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम जो एलिमेंट है, धातु है, वो हम पानी में केरोसिन में डुबा के क्यों रखते हैं? हम इसलिए रखते हैं कि सोडियम जो एलिमेंट होता है वेरी रिएक्टिव होता है, जिससे हम इसका हवा के प्रेजेंस में लाते हैं, जैसे हवा से कांटेक्ट होता है क्या होता है, इसमें आग लग जाती है। क्यों? वेरी रिएक्टिव मेटल होने के कारण इसका आसपास जितने एयर में जो मॉइस्चर होते हैं उससे रिएक्ट करके जल जाते हैं। इसीलिए हम इसको बचाने के लिए, आग से बचाने के लिए या इससे रिएक्शन होने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, केरोसिन तेल में डुबो के रखते हैं। समझ के? चलिए अब हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखिए, सोडियम इज वेरी reactive, sodium react vigorously with oxygen that it catch fire। जब हवा से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा बालक, आग लगना चाहेगा। क्यों? क्योंकि ये वेरी रिएक्टिव मेटल होते हैं। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सीडेंशियल फायर, हम इसको एक्सीडेंशियल फायर से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी kept immersed in kerosene oil। समझ गया? किसी कोई दिक्कत यहाँ तक ले? अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। ठीक है, सोडियम क्या होते हैं, वेरी रिएक्टिव मेटल होते हैं। सोडियम रिएक्ट विगोरसली विथ कम इन ऑक्सीजन, विथ कम कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन। सोडियम वेरी रिएक्टिव, रिएक्ट विगोरसली विथ ऑक्सीजन। चलेगा ये भी, कम इन कांटेक्ट या कम जब हवा के कांटेक्ट आने से, या क्या विथ ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट मतलब कांटेक्ट में आएगा, क्या करना चाहेगा, जल जाना चाहेगा। ठीक है, सोडियम रिएक्ट vigorously with oxygen that it catch fire if kept in the open। इसको हम खुले में रखें क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एक्सीडेंशियल फायर वी केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल, हम इसको केरोसिन ऑयल में इसीलिए डुबो कर रखते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और आपको हम देते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स में जो होते हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होते हैं, क्यों होते हैं बताइए। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज, क्यों होते जानिए कारण, क्योंकि इसमें जो चार्ज होते हैं एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, ने ऑपोजिटली चार्ज आयंस होने के कारण ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। क्यों, देखिए हम क्या साफ लिखे हैं, positive negative ions, there is a strong force of electrostatic attraction between ions of an ionic compound। जो कंपाउंड होते हैं आयनिक कंपाउंड, ऐसे देखिए आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सोडियम प्लस क्लोराइड, एक में प्लस एक में माइनस, ये दोनों के बीच में क्या होते हैं,
स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्ट करते हैं। इसको तोड़ने के लिए क्या लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या तो बहुत ज्यादा होते हैं। समझ गया? एक बार फिर से क्या लिखा है, आयनिक कंपाउंड्स आर मेड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। देखिए क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयंस का क्या है, ये आयनिक कंपाउंड, ये क्या है मेरा NaCl कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड। ठीक है, देखिए यहाँ पे there is a strong force of electrostatic attraction between ions of an ionic compound। यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, जबकि आसानी से टूटे नहीं। अब देखिए घर पे जब खाना बनाते हैं पानी के 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल करने लगता है, बट जब हम जैसे ही नमक डालते हैं क्या होता है, वो खोलता वहाँ पे वो उसका जो टेम्परेचर होता है हीट जो 100 डिग्री में बॉईल करता है वहाँ पे उसका ना 110 डिग्री 115 डिग्री में वो क्या होगा बॉईल होना चाहेगा। क्यों? क्योंकि हम उसमें जो नमक डालें उसका बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देगा। समझे क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि उसमें जो चार्ज होते हैं उसको तोड़ने के लिए और हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। क्लियर हो गया पॉइंट? देखिए देयरफॉर क्या लिखे हैं नेक्स्ट पॉइंट, सो लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस फोर्स। इस फोर्स को तोड़ने के लिए क्या लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। सो देयरफॉर आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। देयरफॉर जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।